बैंगलोर, सपनों का शहर, नेहा का खुले दिल से स्वागत किया, एक उज्जवल भविष्य का वादा लेकर। एक छोटे शहर से ताज़ा ग्रेजुएट, उसे एक बड़ी टेक कंपनी में नौकरी मिल गई थी। उत्साह से भरी नेहा शहर की हलचल भरी सड़कों पर घूमती रही। उसका दिल उम्मीदों और महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ था। उसे कृष्णा लेडीज हॉस्टल में पनाह मिली। यह एक पुरानी लेकिन आकर्षक इमारत थी जो शहर के एक शांत कोने में बनी हुई थी। हॉस्टल वार्डन श्रीमती कुमार, एक सख्त महिला जिनकी आंखें हमेशा नजर रखती थीं, नेहा को उसके कमरे में ले गईं। तीसरी मंजिल पर 308 नंबर कमरा एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। दोपहर के सूरज के बावजूद हवा में ठंडक थी। कमरा बहुत कम सजा हुआ था, जिसमें एक सिंगल बेड, एक पुरानी अलमारी और एक स्टडी टेबल थी। खिड़की से बाहर ऊंचे ऊंचे लंबे डरावने साए बनाते हुए उगी हुई बेलें दिखाई दे रही थीं। सब ठीक तो है ना बेटा? श्रीमती कुमार ने पूछा। उनकी आवाज़ में एक तेजी थी। हाँ, ये एकदम सही है, नेहा ने झूठ बोला, अपनी बेचैनी को छुपाने की कोशिश कर रही थी। हवा में भारीपन था, एक अनदेखे बोझ से दबी हुई। वह इस एहसास को दूर नहीं कर पा रही थी कि कुछ ठीक नहीं है। दिन हफ्तों में बदल गए और नेहा अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। काम ने उसे व्यस्त रखा, लेकिन 308 नंबर कमरे के दमनकारी माहौल ने उसके मन की शांति को कुतरना जारी रखा। हॉस्टल हालांकि दिन के समय सामान्य लगता था, रात में परछाइयों और फुसफुसाहट के लिए एक अड्डा बन जाता था। सुनसान गलियारों में पदचाप गूंजते थे। उनकी लय अनियमित और परेशान करने वाली थी। दरवाजे चरमराते और अपने आप बंद हो जाते, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें हिलाया हो। बाकी निवासी, जिनमें ज्यादातर कॉलेज की छात्राएं और युवा प्रोफेशनल थे, अपने आप में ही रहते थे। उनके चेहरों पर डर और इस्तीफे का एक अजीब सा मिश्रण था। एक शाम जब नेहा अपनी मेज पर बैठी थी, तो उसने दीवार के दूसरी तरफ से एक धीमी गुनगुनाहट सुनी। यह एक उदास धुन थी, जिसे एक ऐसी भाषा में गाया जा रहा था जिसे वह नहीं पहचानती थी। उसने अपना कान ठंडी कंक्रीट से सटा लिया। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। गुनगुनाहट तेज हुई, फिर अचानक बंद हो गई, एक भयानक खामोशी छोड़कर। नेहा के लिए नींद एक दूर का सपना बन गई। हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करती तो उसे बुरे सपने आते। चेहरे डर और पीड़ा से विकृत, अंधेरे से उसे घूरते थे। गुनगुनाहट वापस आ गई, अब ज्यादा बार, खुद को उसके जागने के घंटों में बुनती हुई, एक निरंतर याद दिलाती है कि वह अकेली नहीं थी। एक रात वह यह महसूस करते हुए उठी कि कोई उसे देख रहा है। कमरा घुप अंधेरा था। आकाश में नीचे लटके चांद से केवल हल्की रोशनी आ रही थी। जैसे ही उसकी आंखों को अंधेरे की आदत हुई, उसने देखा उसके बिस्तर के पास एक हल्की सफेद धुंध छाई हुई थी। यह घूमता और धड़कता था, एक औरत का रूप लेता हुआ। दहशत ने उसका गला घोंट दिया। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसके होंठों से कोई आवाज नहीं निकली। भूतिया आकृति ने हाथ बढ़ाया। उसका स्पर्श उसकी त्वचा पर बर्फीले ठंडा था। फिर जितनी जल्दी वह प्रकट हुई थी, उतनी ही जल्दी गायब हो गई, एक हड्डी को जमा देने वाली ठंड को पीछे छोड़ते हुए। जवाबों के लिए बेताब नेहा अपने सहयोगियों के पास गई। उनमें से एक, प्रिया, एक मिलनसार महिला जिसकी आंखें दयालु थीं, ने धैर्यपूर्वक उसकी कहानी सुनी। 308 नंबर कमरा, तुम कह रही हो? प्रिया के माथे पर बल पड़ गए। मैंने उस कमरे के बारे में अफवाहें सुनी हैं, लड़कियों के बिना किसी निशान के गायब होने की कहानियां। प्रिया के शब्दों ने नेहा की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी। उसने और गहराई से जानने का फैसला किया। उसने अपनी शामें इंटरनेट पर बिताईं, कृष्णा लेडीज हॉस्टल और उसके लापता निवासियों के बारे में कोई भी जानकारी खोज रही थी। उसके प्रयासों ने उसे एक धूल भरे पुराने ब्लॉग पोस्ट तक पहुंचाया। इसमें 3 युवतियों की एक धुंधली तस्वीर थी। उनके चेहरे जीवन और हंसी से भरे हुए थे। कैप्शन में लिखा था, गुमशुदा, आखिरी बार कृष्णा लेडीज हॉस्टल में देखा गया था। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो कृपया अधिकारियों से संपर्क करें। पोस्ट की तारीख ने नेहा की रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज दी। ये 2 दशक से भी ज्यादा पुराना था। तस्वीर में दिख रही लड़कियां भूतिया रूप से जानी पहचानी लग रही थीं। उनकी मुस्कान उस भूतिया आकृति से मिलती जुलती थी जिसे उसने देखा था। डर और भयानक जिज्ञासा के मिश्रण से प्रेरित होकर नेहा ने तस्वीर में लापता लड़कियों के बारे में और जानने का फैसला किया। उसने जाना कि उनके नाम अंजलि, प्रिया और माया थे और वे सभी इंजीनियरिंग की छात्राएं थीं जो 20 साल पहले 308 नंबर कमरे में रहती थीं। एक दिन वे बस गायब हो गईं,
अपने पीछे अपने सामान और भयावहता की एक स्पष्ट भावना के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा जो कमरे की दीवारों में व्याप्त थी। एक शाम जब नेहा अपना कमरा साफ कर रही थी तो उसे अपने बिस्तर के नीचे एक ढीली फर्श की तख्ती मिली। उत्सुकतावश उसने उसे खोल दिया। उसे आश्चर्य हुआ। उसने अंदर एक छोटी चमड़े की जिल्द वाली डायरी छिपी हुई पाई। डायरी लापता लड़कियों में से एक माया की थी। कांपते हाथों से उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। माया के शब्दों ने 308 नंबर कमरे में उनके आखिरी दिनों की एक भयावह तस्वीर पेश की। उन्होंने भी वही अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया था। पदचाप, फुसफुसाहट, देखे जाने की भावना। माया ने अपने बढ़ते डर, उनके संदेह के बारे में लिखा कि हॉस्टल की दीवारों के भीतर कुछ भयावह है। डायरी की आखिरी प्रविष्टि ने नेहा की रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज दी। वे यहाँ हैं, वे हमें देख रहे हैं, हम बच नहीं सकते। प्रविष्टि अचानक समाप्त हो गई। नेहा को भय की भावना और अनुत्तरित प्रश्नों से भरे दिल के साथ छोड़ दिया। डायरी के खुलासे ने नेहा के सबसे बुरे डर की पुष्टि की। 308 नंबर कमरा सिर्फ प्रेतबाधित नहीं था, यह एक जेल थी, एक ऐसी जगह जहां आत्माएं फंसी हुई थीं। उनकी पीड़ा वर्षों से गूंज रही थी। उसने जो गुनगुनाहट सुनी थी, वह भूतिया आकृति जो उसने देखी थी, अब सब समझ में आ गया। ये लापता लड़कियों की आत्माएं थीं, उनकी आत्माएं शांति नहीं पा सकीं। उस रात प्रेतवाद बढ़ गया। 308 नंबर कमरे का तापमान गिर गया। हवा घनी और भारी हो गई। फुसफुसाहट तेज हो गई, पीड़ादायक चीखों में बदल गई जो नेहा की केवाल पर चंगुल चलाती हुई प्रतीत होती थी। युवती की भूतिया आकृति फिर से प्रकट हुई। इस बार उसकी विशेषताएं स्पष्ट थीं, एक असहनीय उदासी के साथ उकेरी गई थीं। उसकी आंखें एक गहरे अथाह दुख से भरी हुई थीं। नेहा की आत्मा में समा गईं और एक ही शब्द उसके होठों से फुसफुसाते हुए निकला जो हकीकत के ताने बाने को चीरता हुआ प्रतीत हुआ। मदद करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक शोकाकुल प्रतिध्वनि थी जो कमरे में गूंज रही थी। डर ने नेहा को अपने आगोश में ले लिया, लेकिन जिम्मेदारी की एक अजीब सी भावना उसके अंदर घर कर गई। ये लड़कियां फंसी हुई और भुला दी गईं, न्याय की हकदार थीं। उनकी कहानी बताई जानी थी। उसने आत्माओं का सामना करने, उन्हें सांत्वना देने, उन्हें शांति पाने में मदद करने का फैसला किया। एक रात साहस और एक जलती हुई मोमबत्ती के साथ नेहा 308 नंबर कमरे के बीच में खड़ी हुई और खाली हवा से बात की। मुझे पता है कि तुम यहाँ हो, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं यहाँ मदद करने के लिए हूँ। कमरा ठंडा हो गया। प्रत्याशा से हवा घनी हो गई। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में अंजलि, प्रिया और माया की भूतियां आकृतियां उसके सामने आ गईं। उनके रूप गर्मी की लहरों की तरह झिलमिला रहे थे। उनकी आंखें आशा और निराशा के मिश्रण से भरी हुई थीं। नेहा की आत्मा में समा गई। हमें धोखा दिया गया था, अंजलि फुसफुसाई। उसकी आवाज सूखे पत्तों की सरसराहट की तरह थी। जिसने हमें सुरक्षा का वादा किया था, उसी ने हमारी हत्या कर दी। हमारे शरीर इन्हीं दीवारों के भीतर छिपा दिए गए। भूतों ने अपनी दुखद कहानी बताई, कैसे एक ईर्ष्यालु प्रेमी ने उन्हें धोखा दिया और उनकी हत्या कर दी। उनके शरीर हॉस्टल की दीवारों के भीतर छुपा दिए गए। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उनके असामयिक निधन के स्थान से बंध गईं। इस ज्ञान से लैस होकर नेहा जानती थी कि उसे क्या करना है। उसे उनकी कहानी को दुनिया के सामने लाना था। उनकी मौत के लिए न्याय की गुहार लगानी थी। उसने अधिकारियों से संपर्क किया। उसकी आवाज कांप रही थी क्योंकि उसने भयावह कहानी सुनाई। पुलिस शुरू में संशय में थी। उसे गंभीरता से लेने के लिए मजबूर होना पड़ा जब उन्होंने 308 नंबर कमरे की दीवारों के भीतर छिपे मानव अवशेषों का पता लगाया। हॉस्टल का मालिक, एक हानिरहित बूढ़ा व्यक्ति, गिरफ्तार कर लिया गया। उसने हत्याओं को कबूल कर लिया। उसका चेहरा ठंडे उदासीनता का मुखौटा था क्योंकि उसने अपने अपराधों का विवरण दिया था। लेकिन नेहा की जीत अल्पकालिक थी। हॉस्टल के मालिक की गिरफ्तारी के बाद वाली रात वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। उसका सामान 308 नंबर कमरे में अछूता पड़ा रहा। उसकी उपस्थिति का एकमात्र संकेत उसके बेडसाइड टेबल पर एक जली हुई मोमबत्ती थी जिसकी लौ अंधेरे में निडर होकर टिमटिमा रही थी। कृष्णा लेडीज हॉस्टल को बंद कर दिया गया। उसके एक समय के चहल पहल वाले गलियारे अब खामोशी और भय में डूबे हुए हैं। हत्या की गई लड़कियों और नेहा के लापता होने की कहानी एक स्थानीय किंवदंती बन गई। एक भयावह याद दिलाती है
कि कुछ रहस्यों को दफन ही रहने देना बेहतर है। 308 नंबर कमरा बंद रहा, दुनिया से सील कर दिया गया। उसकी दीवारों के भीतर सामने आई भयावहता का एक मूक प्रमाण। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि नेहा की आत्मा अब वहां रहती है, उन लड़कियों के साथ फिर से मिल गई जिनका उसने बदला लेने के लिए संघर्ष किया था। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इमारत के ताने बाने में बंधी हुई थीं। दूसरों ने दावा किया कि कमरा एक पोर्टल बना रहा, दूसरी तरफ एक नाली, एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला था, एक निरंतर याद दिलाता था कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने देना बेहतर है। और इसलिए कमरा खामोश खड़ा था। उसके रहस्य बंद थे, इस बात की भयावह याद दिलाते हुए कि सबसे साधारण जगहों की सतह के नीचे भी अंधेरा छिपा हो सकता है। हंसी और चीखों की गूंज हवा की शोकाकुल फुसफुसाहट के साथ घुल मिल गई, एक भूतिया सिम्फनी जो बजती रही, भय की स्थायी शक्ति और पृथ्वी पर चलने वाली बेचैन आत्माओं का प्रमाण।